नमस्कार बच्चों। आज हम अध्याय 5 है, उसमें जो मांग की लोच के प्रकार हैं उसमें हमने अब तक जो कर चुके हैं कीमत लोच। आज हम पढ़ेंगे मांग की आय लोच, यानी आय में परिवर्तन का मांग की लोच पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो ये फॉर्मूला था हमने ED सेम रहेगा, यहाँ पे माइनस का निशान नहीं लगेगा, यहाँ पे माइनस का निशान नहीं लगेगा, इसको हटा के ऊपर क्या रहेगा, मांग में होने वाले प्रतिशत और आनुपातिक परिवर्तन। नीचे क्या आ जाएगा, बस आय, एक वर्ड बस यही है। तो आय में होने वाले प्रतिशत तथा आनुपातिक परिवर्तन तथा मांग में होने वाले प्रतिशत तथा आनुपातिक परिवर्तन के अनुपात को मांग की आय लोच कहते हैं। क्या कहते हैं? मांग की आय लोच। सेम यही है, मांग की आय में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन और मांग में प्रतिशत परिवर्तन। सेम कीमत की जगह क्या आ जाएगा, आय डेफिनेशन में। नेक्स्ट है मांग की आड़ी लोच। आड़ी लोच का मतलब यहाँ पे क्या है, जो संबंधित वस्तुएं हैं। संबंधित वस्तुओं का हमने जो PR में पढ़ा था, PR में दो तरीके की वस्तुएं बताई थी, एक हमारी पूरक और दूसरी थी स्थानापन्न। पूरक का मतलब बताया था कि एक दूसरे के बिना जो अधूरी है, जैसे जूते थे, ठीक है, पेन और स्याही है। स्थानापन्न का मतलब क्या, हम एक की जगह दूसरे का, चाय और कॉफ़ी है, ये हमारे क्या है, स्थानापन्न वस्तुएं हैं। तो इसमें क्या आएगा, इस डेफिनेशन में मांग की आड़ी लोच में क्या लिखना है, संबंधित वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात मांग की आड़ी लोच कहलाता है। कैसे ही लिखना है, जैसे उस सूत्र से ही अगर याद करना है, एज इट इज़ यहाँ पे आएगा। यहाँ पर पहली वाली जो कीमत लोच है उसमें कीमत, आय लोच में आय, और संबंधित वस्तु की है तो यहाँ पे क्या आएगा, संबंधित वस्तु की कीमत। मान लीजिए ये X वस्तु थी, तो इस X वस्तु का Y की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो मांग में होने वाले प्रतिशत और आनुपातिक परिवर्तन और संबंधित वस्तु की कीमत में होने वाले आनुपातिक और प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं, मांग की आड़ी लोच कहा जाएगा। मांग की आड़ी लोच। तो 3 डेफिनेशन है, कीमत, आय और मांग की आड़ी लोच की। उसके बाद हम पढ़ते हैं मांग की कीमत लोच की श्रेणियाँ। क्या पढ़ेंगे, श्रेणियाँ। तो श्रेणी कितने प्रकार की हैं, कितनी कैटेगरीज में इसको बांटा गया है, तो 1 2 3 4 5, कितनी है, 5। तो पहली है पूर्णतः लोचदार मांग, दूसरी है पूर्णतः बेलोचदार मांग, तीसरी है इकाई के बराबर, इकाई से अधिक और इकाई से कम। जो ये इस साइड में ये है तो ये इकाई होती है, इकाई का मतलब एक के बराबर है ये मांग की लोच। दूसरी ये है बड़ी, बड़ी का मतलब ये लोच बड़ी है किससे, इस इकाई से। इकाई का मतलब एक से ये मात्रा ज़्यादा, यानी 2 है। मान ले उसकी लोच कितनी है, 2 है, तो ये क्या है, 1 से ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या, 1 से कम, 1/2 भी हो सकती है। पॉइंट्स में जितने भी आ जाए, 0.1 0.2 0.3 ऐसे होके, या 0.5, तो ये सारे क्या हैं, ये कम है। तो इसको क्या कहेंगे, इकाई से कम लोचदार, इकाई से अधिक लोचदार और इकाई के बराबर, यानी इसको इकाई लोचदार मांग भी कहते हैं। तो इसकी 5 श्रेणियां हैं जो हमने नाम याद करने हैं। पहला है पूर्णतः लोचदार मांग, भी पूरी तरह से जो बदल जाए, लोचदार का मतलब बदल जाना है, पूर्णतः मतलब पूरी की पूरी। पूर्णतः बेलोचदार, जो बदले ही नहीं। इसमें ED क्या है, इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, अनंत, जो कि क्या है, इन्फिनिटी है, अनंत है। दूसरा क्या है, 0 के बराबर, ठीक है। इसके बाद हम इसकी एक एक की डेफिनेशन करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं पूर्णतः लोचदार मांग की डेफिनेशन। पूर्णतः लोचदार मांग का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु की
पूर्णतः लोचदार मांग से अभिप्राय उस स्थिति में होता है जिसमें प्रचलित कीमत की मांग क्या हो, अनंत हो। तो हमने क्या पढ़ना है, कीमत लोच है तो कीमत में परिवर्तन का मांग पर असर देखेंगे भी। अगर कीमत थोड़ी सी बदल जाती है, मान लीजिए ये डायग्राम है, यहाँ पे हम OX OY हमेशा लेते हैं, यहाँ पे कीमत, यहाँ पे मात्रा लेते हैं। अब हमारी क्या है, कीमत है 2 और 4, हम 4 ले रहे हैं यहाँ पे। जब 4 रुपये कीमत है तो हम 10 मांग रहे हैं, 20, 30, यानी कितनी भी मात्रा है। कीमत यदि स्थिर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। स्थिर कौन से बाजार में मिलती है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में हमेशा कीमत समान रहती है। आगे हम जब बाजार पढ़ेंगे तो उसमें एक एक की डेफिनेशन आएगी। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है, एकाधिकार क्या है, अल्पाधिकार क्या है, एकाधिकार प्रतियोगिता क्या है। यहाँ पे हमने बस यही पढ़ना है, जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है उसमें कीमतें स्थिर रहती है और इस कीमत पर हम अनंत मात्रा क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं या उसकी मांगी जा सकती है। 10, 20, 30, 40 कितनी भी हो सकती है। यदि थोड़ा सा भी परिवर्तन अगर बेचने वाला कर देता है तो उसकी मांग शून्य हो जाएगी। यही लिख रखा है इसमें, किसी वस्तु की पूर्णतः लोचदार मांग से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें प्रचलित कीमत है, मान ली 4 रुपये। जैसे चीनी है, चीनी की कौन सी शॉप पे चले जाओ एक ही कीमत मिलेगी, 40 रुपये किलो मिलती है तो 40 ही मिलेगी। तो इस 40 पे हम 10 किलो भी खरीद सकते हैं, 20 भी, 30 भी, 40 भी, इतनी है। तो इस कीमत पर मांग क्या होगी, अनंत होगी। इस स्थिति में कीमत में यदि थोड़ा सा परिवर्तन अगर बेचने वाला कर देता है, दुकान वाला 42 रुपये भी कर देता है तो कोई उसकी नहीं खरीदेगा, तो वो शून्य हो जाएगी। यदि कीमत 4 की बजाय 5 हो जाती है तो इसका मतलब क्या होगा, कीमत में परिवर्तन होगा। कीमत में यदि परिवर्तन नहीं है, यही है, तो इस कीमत पर क्या होती है, मांग की लोच क्या होगी, अनंत होगी। तो इसमें है मांग शून्य हो जाएगी यदि कीमत में परिवर्तन हो जाएगा। और ये स्थिति कौन से बाजार में पाई जाती है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पाई जाती है। इसके बाद है दूसरा है पूर्णतः बेलोचदार मांग। इसका मतलब ED बराबर है शून्य है। शून्य का मतलब कोई परिवर्तन नहीं है इसमें मांग में। बेलोचदार कैसे, देखो भाई, अपने घर में जैसे हम नमक का यूज़ करते हैं, तो अब ये देखो, यदि नमक का जो पैकेट है 20 रुपये का आता है, मान लीजिए वो सस्ता हो गया, 10 रुपये का आ गया, क्या हम ज़्यादा नमक खाना शुरू कर देंगे, नहीं। ऐसे ही माचिस है, माचिस की भी क्या है, जो मांग है वो क्या होती है, बेलोचदार होती है। कैसे, यदि माचिस की कीमत है पहले 1 रुपये की जैसे आती है, वो अगर 50 पैसे की आने लग जाए तो हम क्या ज़्यादा खरीदेंगे। ये थोड़ी ना है कि हम आस पड़ोस में आग लगाने के लिए उसको खरीदेंगे, नहीं। इसके मतलब क्या है, मांग पूर्णतः बेलोचदार होती है। कीमत, यहाँ पे मात्रा, यहाँ पर कीमत। मान लीजिए 2 रुपये कीमत है तो भी हम इसकी 4 ही मात्रा खरीद रहे हैं। घर में 4 पैकेट नमक के लग रहे तो 4 ही मात्रा खरीद रहे हैं। अगर कीमत 2 से 4 हो जाए तो भी हम क्या है, क्योंकि हमारी आवश्यकता की चीज़ है तो भी हम इतनी ही खरीदेंगे। और 6 हो जाती है तो भी हम इतनी ही खरीदेंगे। इसका उल्टा है भी, यदि कीमतें कम हो जाएंगी तो भी इतना ही खरीदेंगे। यानी कीमत चाहे बढ़ जाए चाहे वह कम हो जाए, हम उतनी ही मात्रा क्या करेंगे, खरीदते हैं। तो इसका मतलब पूर्णतः बेलोचदार मांग कहा जाएगा इसको। जैसे इसकी परिभाषा अगर लिखनी है तो किसी वस्तु की मांग उस समय पूर्णतः बेलोचदार होती है जब कीमत में परिवर्तन का मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो। कीमत चाहे बढ़े या कम होए, मांग पर जब कोई असर नहीं हो तो इसे क्या कहते हैं, पूर्णतः बेलोचदार मांग कहा जाएगा। आज हमने ये 2 ही पढ़नी है, लोचदार और बेलोचदार। थैंक यू बच्चों।